40 अटेम्प्ट कर रखे थे मैंने, उनमें से 37 सही थे मेरे। अच्छा, और फर्स्ट ग्रुप आपने मारा? कई बार तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि हाँ हो गया मेरा। तब ऐसा है कि अब लग रहा है कि धीरे धीरे जब जैसे अब जाने का टाइम आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ हो ही गया हूँ। फिर रिटर्न होता है तो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिज़िकल है। फिज़िकल में आपकी मेहनत पे बात है कि आपने कितनी मेहनत कर रखी है। मेन आता है मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल तो अब किस्मत के भरोसे रहता है कि जो भी होगा वो तो अब खुद को तो नहीं पता रहता, वहीं जाके पता चलता है कि क्या होगा मेडिकल में। तो मेडिकल में कई मेरे साथ वाले, अब उनका सब कुछ बढ़िया था पर नहीं हो पाया, वो मेडिकल आउट हो गए, तो ये किस्मत ही है। और मैं फिट हो गया तो किस्मत ही बोल सकते हैं इसे। इतने अटैम्प्ट दे दिए मैंने कि मेरे को तो हर बार जब अटैम्प्ट में फेल हो जाता था मैं यही सोचता रहता था पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सही था मेरा। मैं फिर भी लास्ट में आके कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती थी। भैया खुश था मैं अपने दोस्तों के लिए, जितने भी मेरे दोस्त हो रखे हैं मैं सब उनके लिए खुश ही था, भाई जैसे हो मेरे। तो वो एयरफोर्स में हो गए, मेरा भाई नेवी में और एयरफोर्स दोनों में हो गया। और वो दोनों के दोनों एक साथ उन्होंने पता नहीं कैसे एयरफोर्स नेवी मज़े मज़े में निकाल दिया। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, ये सारी चीज़ें? ये पहले तो मेरे को, जैसे मैं जब तक आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, मेरे को आप मतलब ऐसे ही पता था, मैं जानता था आपको, पर ये था कि मेरे को सिलेबस का ऐसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे चेक किया नहीं, कहीं भी यूट्यूब में कहीं चेक नहीं किया। पर मेरे को आपके बारे में पता था, तो मैं पहले आपके यहाँ आया, तो मैंने आपसे ही सिलेबस के बारे में पता चला मेरे को कि क्या क्या ये होता है। फौज के अलावा आपके पास प्लान बी क्या था? भैया प्लान भी यही था कि अब कोर्स जाना है, देहरादून जाके कोर्स करना है, कोई सा भी मतलब जो भी होगा सही सही। अच्छा, तो पीसीएम वाले हो तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है या एनडीए? भैया आया ही नहीं कभी दिमाग में, मतलब कि ऑफिसर के लिए जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने बोला जो भी है देख लेंगे। ये कहानी है दो जुड़वा भाइयों की जिन्होंने कुछ साल पहले डिफेंस में जाने का सपना देखा था और आज दोनों भाइयों का सपना पूरा हो चुका है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। अपने बारे में सबसे पहले कुछ बताइए। भैया मेरा नाम विजय खंतवाल है, मैं कोटद्वार का रहने वाला हूँ और मेरा आर्मी में इस साल सिलेक्शन हो गया है, मेरे को पैराशूट रेजिमेंट मिली है। अच्छा, किस्मत वाले हो तुम, पैराशूट मिली। हाँ भैया, किस्मत वाला भी बोल सकते हो, बाकी मेहनत भी थी तो उसका, क्योंकि हमारा फिर से एक बार जब हमारा आर्मी में सिलेक्शन हुआ तो हमारा फिर से फिजिकल हुआ था पैरा के लिए। तो उसमें हम कुछ ही लड़के सिलेक्ट हो रखे। इस सफलता के पीछे का राज क्या है? क्योंकि मैं आपके भाई को जानता हूँ, उनका पिछले साल नेवी में हो गया, आपका इस साल आर्मी में हो गया। भैया दोनों भाइयों ने मेहनत की है, अब करते ही थे हम, रोज़ मेहनत ही करते थे, पढ़ाई वढ़ाई सब जो भी था फिजिकल में इस साल हो ही गया। अच्छा, इस सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई? भैया इस सफ़र की शुरुआत हुई थी जब मैं 12th पास हुआ था। उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरी फैमिली आर्मी से ही बिलोंग करती है, मेरे पापा मेरे ताऊ जी सबके सब आर्मी है, मैं पूरा मेरा फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से ही है, तो मैं उन्हीं को देख के मेरे को ऐसा था कि आर्मी में जाना है। तब आज वो सफ़र पूरा हो चुका है, कैसा फील हो रहा है? अच्छा लग रहा है भैया, मतलब कई बार तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि हाँ हो गया मेरा। तब ऐसा है कि अब लग रहा है कि धीरे धीरे जब जैसे अब जाने का टाइम आ रहा है तो लग रहा है कि हाँ हो ही गया हूँ। अच्छा, जब आप तैयारी कर रहे थे तो आपको कैसे पता चला कि क्या चीज़ पढ़नी है, किस तरीके से चैप्टर वाइज टेस्ट लगाने हैं, ये सारी चीज़ें? ये पहले तो मेरे को, जैसे मैं जब तक आपसे जुड़ा हुआ नहीं था, मेरे को आप मतलब ऐसे ही पता था, मैं जानता था आपको, पर ये था कि मेरे को सिलेबस का ऐसे कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे चेक किया नहीं, कहीं भी यूट्यूब में कहीं चेक नहीं किया। पर मेरे को आपके बारे में पता था, तो मैं पहले आपके यहाँ आया, तो मैंने आपसे ही सिलेबस के बारे में पता चला मेरे को कि क्या क्या ये होता है। आपने ही मॉक टेस्ट के पेपर वेपर दिए, आपके यहाँ रहता था तो थोड़ी देर तक जितना भी रहता था टाइम तक, तो जितना जो आपने ही बताया कि सिलेबस में ये होता है, ऐसे ऐसे करना है। अच्छा, जब आप दोनों भाई ने जीटी डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया पिछले साल शायद? हाँ भैया पिछले साल, मतलब हाँ 2022 में शायद। हाँ, फौज के अलावा आपके पास प्लान बी क्या था? भैया प्लान भी यही था कि अब कोर्स जाना है, देहरादून जाके कोर्स करना है, कोई सा भी मतलब जो भी होगा सही सही। अच्छा, तो इतने कम टाइम में इतना मोटिवेशन कहाँ से आ गया कि अब फौज में ही जाना है? क्योंकि आपने सोच लिया था कि अब कोर्स करने चले जाता हूँ, मुझे बताया भी था शायद उस टाइम आपने। भैया वो मैं इतने अटैम्प्ट दे दिए मैंने कि मेरे को तो हर बार जब अटैम्प्ट में फेल हो जाता था मैं यही सोचता रहता था पता नहीं किस वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि सब कुछ सही था मेरा। मैं फिर भी लास्ट में आके कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती थी,
तो उस वजह से मैं ये सोचता था कि अब क्या करूँगा। तो उसके बाद क्योंकि काफ़ी गैप आ जाता है एक अटैम्प्ट के बाद दूसरे अटैम्प्ट के बीच में, तो आप उतने 2-3 महीने तक यही सर अब क्या करूँ अब क्या करूँ। तो मैंने कई बार ये भी सोचा कि चलो अब कोर्स करने जा रहा हूँ मैं। बीच बीच में मैंने क्या बोलते हैं देहरादून जाके पता कर लिया था कि ये कोर्स करना है, फीस वीस सब देख ली थी मैंने। तो मैं जाने ही वाला था, फिर मेरे साथ वाले थे तो उन्होंने बोला एक अटैम्प्ट और देख ले, अभी तो है उम्र ही है, अभी 20 साल का ही है, 19 साल का ही है। तो उसमें दोस्तों ने भी बोला कि एक अटैम्प्ट और सही, तब उस वजह से एक और अटैम्प्ट देने का, ऐसे करते करते इतने अटैम्प्ट हो गए। अच्छा, कौन सा अटैम्प्ट था ये लास्ट? भैया ये 7वां अटैम्प्ट था। अच्छा, 7वां अटैम्प्ट में फाइनली हो ही गया। हाँ भैया 7वां अटैम्प्ट था ये। अच्छा, जैसे पिछले साल आपके दोस्त और आपके भाई का नेवी में सिलेक्शन हो गया था, एयरफोर्स में सिलेक्शन हो गया था, उस टाइम आपने क्या सोचा? मतलब भैया खुश था मैं अपने दोस्तों के लिए, जितने भी मेरे दोस्त हो रखे हैं मैं सब उनके लिए खुश ही था, भाई जैसे हो मेरे। तो वो एयरफोर्स में हो गए, मेरा भाई नेवी में और एयरफोर्स दोनों में हो गया। और वो दोनों के दोनों एक साथ उन्होंने पता नहीं कैसे एयरफोर्स नेवी मज़े मज़े में निकाल दिया, पता ही नहीं चला। पर खुश था मैं उनके लिए। और बाकी मेरा यही था कि अब मेरे को भी करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो साथ वाले तो चले गए, अब किसके साथ रहूँगा। तो बाकी फिर मेरे ऐसे दोस्त भी हैं जो अब हो रखे हैं जिनका अब सिलेक्शन हो रखा है, तो उन्हीं के साथ था मैं। अच्छा, जैसे अब रिटर्न में लगभग 15 दिन का समय है, तो अपना जब आपने कंप्यूटर में टेस्ट दिया उसका एक्सपीरियंस थोड़ा शेयर करोगे ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके? भैया क्योंकि पहले जैसे होता था, पहले था एक रिटर्न की, मतलब बाद लास्ट में होता था रिटर्न। अब ऐसा है कि अब कंप्यूटर में होता है रिटर्न। तो पहले तो हम जब वहाँ पे वो करते हैं यूज़र नेम वो डालते हैं, लॉगिन करते हैं, तो उसके बाद जब वो अचानक से स्टार्ट होता है टाइम, पहला क्वेश्चन आता है ना, वो कभी भी किसी को नहीं आएगा। मेरे को भी पहला क्वेश्चन जीके खुलेगी या तो साइंस खुलेगा आपका, तो वो जो पहला क्वेश्चन होगा उसमें आप भले ही आपको बाद में आ जाए, पर वो पहले आपको समझ नहीं आएगा कि क्योंकि कंप्यूटर में कई लोगों की आदत नहीं रहती है और अचानक से स्क्रीन आए तो हो जाता है, फिर भी होपलेस हो जाता है आदमी। हाँ बोल सकते हो आप, हाँ कि मतलब फिर थोड़ा टाइम लेगा तब हो ही जाता है। क्योंकि एक कंप्यूटर में पेपर देने में और एक नॉर्मल शीट में देने में भी अंतर ही होता है। अगर मैं स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट की बात करूँ तो आपके क्या क्या रहे हैं? भैया स्ट्रॉन्ग पॉइंट में मैं तो मेरा फिज़िकल हो गया, फिज़िकल में मेरे को कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई, फिज़िकल स्ट्रॉन्ग ही था। और वीक पॉइंट में ये था कि मतलब मैथ्स और साइंस तो बढ़िया ही थी, ठीक ठाक ही थी, और पर जीके थी, मैं जीके में होता था, दिक्कत होती थी जीके में। अच्छा, जैसे तुम पीसीएम वाले हो तो तुमने ऐसा नहीं सोचा कि मैं एयरफोर्स में जाना है या नेवी में जाना है या एनडीए? भैया आया ही नहीं कभी दिमाग में, मतलब कि ऑफिसर के लिए जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा, मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैंने बोला जो भी है देख लेंगे। अच्छा, जब फेलियर मिलते हैं तो निराशा हर किसी को होती है, उस टाइम सबसे ज़्यादा भैया सपोर्ट तो घर वालों ने भी किया, घर वालों ने बोला कि कोई नहीं कोर्स कर ले। घर वाले तो मैं क्योंकि पापा सब आर्मी में ही हैं, तो उन्होंने कभी बोला नहीं मेरे को कि आर्मी में जा, वो बोलते थे मत जा, प्राइवेट कोर्स कर ले, जो भी कर रहा है प्राइवेट जॉब में जा। तो घर वालों ने ना भी नहीं बोला, पर कभी फोर्स नहीं किया मेरे को। बाकी जब मैं इतने अटेम्प्ट में फेल हुआ तो बाकी जो साथ वाले थे, मेरे साथ वाले दोस्त मेरा फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है कि उन्होंने मेरी हमेशा मतलब साथ में रहते थे, तो पता ही नहीं चला कि कितनी बार फेल हो रहा हूँ, क्या हो रहा हूँ, जो भी है। अच्छा, तो लगभग 7 वालों की सबकी नौकरी लग गई है? हाँ भैया मेरे साथ वाले मतलब जितनों ने भी हमने अप्लाई किया था कि मतलब हम होंगे, तो हम हो रखे। मेरे साथ वाला टेक्निकल में हो रखा है, वो EME सिकंदराबाद जा रहा है। कुल मिला के जीटी डिफेंस एकेडमी में आप सभी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? भैया एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वो मैं जितने भी भैया और हैं सब मैं उन्हें जानता हूँ, कई जो एयरफोर्स के लिए भी पढ़ाते थे, एक भाई पुलिस में है, तो उन सब से बहुत अच्छी बॉन्ड थी। क्योंकि एज गैप कम था तो उस वजह से कभी ऐसा लगा नहीं कि टीचर है या फिर भाई वाले बात रहती थी हमेशा। अच्छा, सोशल मीडिया से कैसे बचे? कैसे गेम खेलना? गेम बहुत खेलते हो ना तुम आजकल। नहीं भैया मैं तो गेम वेम का तो ऐसा कुछ है नहीं, मतलब इतना गेम वेम खेलता नहीं हूँ, पर हाँ नॉर्मल चलता है, ज़्यादा देर नहीं, पर ठीक है। आपको क्या लगता है फ़ौज में जाना आसान है या मुश्किल है? भैया आसान तो नहीं बोल सकते, क्योंकि पहले रिटर्न होता है तो रिटर्न क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिज़िकल है। फिज़िकल में आपकी मेहनत पे बात है कि आपने कितनी मेहनत कर रखी है। मेन आता है मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल तो अब किस्मत के भरोसे रहता है कि जो भी होगा वो तो अब खुद को तो नहीं पता रहता, वहीं जाके पता चलता है कि क्या होगा मेडिकल में। तो मेडिकल में कई मेरे साथ वाले अब उनका सब कुछ बढ़िया था पर नहीं हो पाया, वो मेडिकल आउट हो गए, तो ये किस्मत ही है। और मैं फिट हो गया तो किस्मत ही बोल सकते हैं इसे। कहीं चेस्ट में बाहर हो जाते हैं, कई यहाँ साथ वाले चेस्ट में भी बाहर हो रखे हैं, तो अब उन्हें तो यही सोच के गए होंगे कि ठीक ही है, पर वही किस्मत ही है वो। और फिर एक फाइनल मेरिट भी लगेगी। हाँ तब लास्ट में तब मेन आता है फाइनल मेरिट, क्योंकि
मैंने बहुत देख रखे हैं ऐसे कि क्या बोलते हैं लास्ट मेरिट आउट हो गए, जबकि सब कुछ बढ़िया था फिर भी लास्ट मेरिट आउट हो गए। तुम भी कहीं भर्तियों में शायद लास्ट मेरिट आउट हो। मैं जितनी मैंने 7 भर्तियाँ मार की, ये मेरी 7वीं थी, तो इससे पहले मैं 6 भर्ती में लास्ट ही आउट हुआ हूँ, लास्ट मेरिट में। तो जब आदमी इतनी मेहनत कर देता है, अब उसे ऐसा रहता है कि बस हो गया अब मेरा फाइनली सिलेक्शन, और उस टाइम जब निराशा लग जाती है तो फिर भैया अब बुरा तो लगता ही है कि सब कुछ ठीक था, फिजिकल है, रिटर्न में भी अच्छे हैं, पढ़ने लिखने में भी ठीक ही हैं, तो सब कुछ ठीक था, पर लास्ट में अब मेरिट आउट हो गए तो अब क्या ही बोल सकते हैं। मतलब बुरा लगता है, पर अगर साथ वाले दोस्तों का सपोर्ट है, घर वालों का सपोर्ट है, तब कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, जब आदमी अकेला फील करता है तो उसको सपोर्ट की आवश्यकता होती है। हाँ, साथ अगर जैसे आप बाहर हो रखे हैं तो अगर आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा है, आप दोस्तों के साथ रहते हैं ज़्यादातर, तो इतना बुरा नहीं लगता। मतलब लगेगा बुरा, पर फिर थोड़े टाइम बाद ठीक हो ही जाता है आदमी। अच्छा, जैसे अभी कोई स्टूडेंट तैयारी कर रहा है, उसके पास 15 दिन है, 15 दिन में उसे क्या करना चाहिए? 15 दिन में उसे मेरे ख्याल से उसे सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट, और मेन है कि जीके और मैथ्स के फॉर्मूले देख ले, क्योंकि साइंस तो फिर भी कवर अप कर ही हो ही जाती है, ठीक ठाक हैं कोड द्वारा वाले, बाकी तो वही है कि। और रिवीजन? रिवीजन मॉक टेस्ट से रिवीजन तो हो ही जाएगा। अच्छा, तुम कितने घंटे पढ़ते थे? भैया मैं तो घर का तो पता नहीं, पर मैं तो जो भी पढ़ता था यहीं पढ़ता था, आपके यहाँ वहाँ कोचिंग में ही। और कितने मॉक दिया आपने लास्ट टाइम पे? मैं तो आप कराते ही थे पेपर, तो मॉक तो डेली का हो रखा था। लास्ट में जब 10-15 दिन रह रखे थे तो मॉक डेली लगवा रहे थे आप, तो उसका डेली हो रखा था मॉक। अच्छा, जब कंप्यूटर में पहला सवाल आता है उस टाइम की फीलिंग क्या रहती है? उस टाइम की फीलिंग कई की हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है, जैसे मेरी खुद हुई, क्योंकि अब कंप्यूटर का मेरा पहला टेस्ट था, वो मैंने ऐसे कोई अटैम्प्ट दे नहीं रखे थे, मतलब ना कि कोई और मतलब किसी और पेपर का ऐसे दे नहीं रखा था, तो पहली बार कंप्यूटर में बैठ रखा था पेपर देने के लिए, तो ऐसा हो रखा था पता नहीं क्या आ जाएगा, और क्वेश्चन आया पता नहीं कैसा आला, और वो मेरे को समझ नहीं आया, पर हालांकि बाद में मेरे को थोड़ा टाइम लगा, पर हो गया था वो मेरे। अच्छा, आपके अटैम्प्ट कितने थे? मेरे भैया 40 अटैम्प्ट कर रखे थे मैंने, उनमें से 37 सही थे मेरे। अच्छा, और फर्स्ट ग्रुप आपने मारा? अब फर्स्ट ग्रुप था भैया मेरा। अच्छा, उसी के लिए पैरा मिली, उसी के कारण? उसी की वजह से, मतलब जिनका हमारा ग्रुप फर्स्ट था, 100 का फिजिकल था, तो उनको पैरा मिली थी। कोई बता रहा था सबसे पहला नाम तुम्हारा ही था लिस्ट में? भैया उसमें ये तो समझ नहीं आया कि लिस्ट में पहला नाम कैसे था, मतलब क्योंकि मेल आ रखी थी फ़ोन में, तो उससे पता नहीं चला कि पहला मैं ही हूँ या फिर दूसरा हूँ ऐसे, पर हाँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप। ठीक है, थैंक यू भैया।